इंडिया टीवी, आपकी आवाज। महिला आरक्षण बिल आज राज्यसभा में पेश होगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बिल पास होना तय है। राज्यसभा में सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण बिल पर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलोदेवी नेताम और अमी याग्निक अपने विचार रखेंगे। महिला आरक्षण को लोकसभा में बहुमत से पास हो गया है। नारी शक्ति बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े। महिला आरक्षण बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े। ओवैसी की पार्टी ने किया लोकसभा में बिल का विरोध। मोदी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीति मुद्दा नहीं है, लोकसभा में बोले अमित शाह। कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिल का समर्थन कीजिए। चुनाव के बाद परिसीमन जनगणना होगी, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। राहुल गांधी के बयान पर अमित शाह का पलटवार। कुछ लोगों की जड़ें भारत से नहीं जुड़ी हैं, सचिव नहीं सरकार चलाती है देश। हमने महिला आरक्षण बिल का पक्का इंतजाम किया है, इसे फंसने नहीं देंगे, लोकसभा में बोले कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। अर्जुन मेघवाल ने कहा, महिला वाली सीटें सिर्फ परिसीमन से ही तय हो सकती हैं। बिल लागू करने के लिए हमारे पास नियत और नीति दोनों है। महिला आरक्षण बिल अभी से लागू होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग की। कहा, महिला बिल के लिए 7 से 9 साल क्यों इंतजार करें। भारत सरकार में 90 से सिर्फ 3 ओबीसी सचिव हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया सवाल। महिला आरक्षण बिल को सोनिया गांधी का समर्थन। कहा, बिल में देरी महिलाओं के साथ अन्याय होगी, फौरन लागू कीजिए। सोनिया गांधी ने कहा, बिल में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले, जातिगत जनगणना करवाए सरकार। स्मृति ईरानी का सोनिया पर डायरेक्ट अटैक। कहा, कुछ लोग महिला आरक्षण का क्रेडिट लेने आ गए हैं। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, स्मृति ईरानी की दो टूक। सोनिया गांधी को निशिकांत दुबे का जवाब। कहा, सिर्फ क्रेडिट लेना चाहती है कांग्रेस, ये बीजेपी और मोदी का बिल है। निशिकांत दुबे ने कहा, राजनीति के लिए बिल लटकाए रखा, हम बिल लेकर आए तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल को बताया लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी पहल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिल को लेकर की बात। कहा, बिल का करोड़ों महिलाओं को इंतजार था। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लोकसभा में नारी शक्ति बिल पास होने पर बयान। कहा, बहुत वक्त से इस बिल का इंतजार था। सपा सांसद डिंपल यादव ने बिल पास होने पर महिलाओं को बधाई दी। कहा, ऐतिहासिक बिल पास हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से लाने में देर हुई। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बिल पास होने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, लंबे वक्त तक लटका हुआ था बिल, मोदी है तो मुमकिन है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं को बधाई दी। कहा, ये बहुत लंबी यात्रा रही, इसे तुरंत लागू होना चाहिए। बीआरएस नेता के कविता ने बिल में गिनाई कमियां। कहा, ओबीसी को कोटे के अंदर कोटा नहीं मिला, बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा, महिलाओं को इसका फायदा कब मिलेगा, जब 10 साल नहीं लाए तो अभी लाने की क्या जल्दी थी। सरकार की नीयत पर मायावती ने भी उठाया सवाल। कहा, लोकसभा चुनाव में फायदा उठाना चाहती है सरकार। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने बिल के लिए किया पीएम का शुक्रिया। कहा, अब देश की नीति तैयार करने में महिलाओं की भी भागीदारी होगी। सांसद नवनीत राणा ने बिल पास होने पर जताई खुशी। कहा, बहुमत से ये बिल पास हुआ है, अब हर महिला अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगी। नारी शक्ति बिल पास होने पर बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी। का भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन है, हम सालों से इस पर सिर्फ चर्चा सुनते आ रहे थे। मालिनी अवस्थी ने कहा, ऐसा लगता है राजनेताओं की इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन मोदी जी ने फैसला लिया और इसे कर दिखाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक फैसला। कहा, आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकतांत्रिक भारत का यादगार दिन बताया। कहा, महिलाओं के सम्मान के लिए पीएम मोदी योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पास होने पर महिलाओं को बधाई दी। कहा, देश के नागरिकों के लिए खुशी का पल है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, ये बिल कई बार सदन में आया, लेकिन कांग्रेस की अलग राजनीतिक दृष्टिकोण की वजह से पास नहीं हो सका।
बिल पास होने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने की सरकार की तारीफ। कहा, जब सरकार की नीति और नीयत साफ हो तो ऐसा हो जाता है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने महिला आरक्षण बिल को बताया ऐतिहासिक। कहा, पीएम की नीतियों से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने नारी शक्ति बिल पर जताया ऐतराज। ओवैसी ने ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भी बात की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये कब होगा, कैसे होगा, किसी को नहीं पता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस जुमलेबाजी पर आपत्ति है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बिल में ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग की। कहा, महिलाएं संसद में आएंगी और देश को मजबूत करेंगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिल पर कसा तंज। कहा, इसका हाल हर किसी को 15 लाख देने जैसा ही होगा। महिला आरक्षण पर मोदी सरकार की मंशा साफ नहीं। सचिन पायलट बोले, पहले जनगणना फिर परिसीमन होगा, उसके बाद कानून लागू होगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे जगत गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। ओंकारेश्वर में तैयार हुई है 108 फीट ऊंची प्रतिमा। सीएम शिवराज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रतिमा का अनावरण। नर्मदा नदी के किनारे मंधाता की पहाड़ी पर 5 साल में तैयार हुई है जगत गुरु आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा। सीएम शिवराज और संतों का केरल की परंपरा के मुताबिक इसका स्वागत होगा। प्रतिमा के अनावरण से पहले यज्ञ में आहुति दी जाएगी। स्टैच्यू ऑफ वननेस के अनावरण के बाद 101 बटुक करेंगे वेद की ऋचाओं का पाठ। बटुकों के शंखनाद से पूरा होगा अनावरण का कार्यक्रम। श्रृंगेरी, द्वारका और काशी कामकोटि पीठ के शंकराचार्य का किया जाएगा सम्मान। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3:40 पर करेंगे संबोधित। ग्रेटर नोएडा में आज से इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 4 बजे उद्घाटन करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। 25 सितंबर तक एक ही छत के नीचे दिखेगी यूपी के तमाम उत्पादों की झलक। प्रियंका गांधी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में दोपहर 12 बजे महिला समृद्धि सम्मेलन में कर सकती हैं बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का दावा, प्रियंका गांधी की पब्लिक रैली में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। देश में सामाजिक सुरक्षा कानून बनाया जाए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पीएम मोदी से अपील। राजस्थान के सपोटरा में स्मार्टफोन नहीं मिलने से नाराज लोग सड़कों पर उतरे, सड़क जाम की। राजस्थान के झालावाड़ में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा, उत्तराखंड के सीएम धामी शामिल हुए। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने करोड़ों रुपए दिए पर गहलोत सरकार ने पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, सीएम धामी का ऐलान। जब तक किसानों का कर्ज माफ ना हो तब तक सीएम गहलोत ना लड़े चुनाव, असम के सीएम हेमंता की अपील। इंदौर में सीएम शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा, रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी को मिलता समर्थन देख घबराई कांग्रेस, इसलिए निकाली जन आक्रोश यात्रा। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर निशाना। मध्य प्रदेश में सीएम कृषक मित्र योजना की शुरुआत। सीएम शिवराज बोले, कमलनाथ रोते थे पैसे का रोना, मेरे पास नहीं है पैसे की कमी। 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जाएंगे पीएम मोदी, कैलाश पर्वत के व्यू पॉइंट का शुभारंभ करेंगे। इंडियन वर्ल्ड फोरम कनाडा सरकार से अपील, खालिस्तानी आतंकियों को अपनी धरती का इस्तेमाल न करने दे ट्रूडो सरकार। कनाडा में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हुई, विदेश मंत्रालय ने कहा भारत विरोधी तत्वों से संपर्क रहे। कनाडा के मामले पर बोली बीजेपी उपाध्यक्ष बैजंत पांडा, आतंकवादियों का तुष्टीकरण संरक्षण कर रहा है कनाडा। कनाडा के पीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे मुद्दे पर निजी तौर पर होती है बात, कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। पुणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने घर में परिवार के साथ की गणपति की पूजा, सीएम ने भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। सलमान खान के साथ अर्पिता के घर पहुंचे सीएम शिंदे, भगवान गणपति का आशीर्वाद लिया। राज ठाकरे के घर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, गणपति के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, मुंबई मेट्रो की तर्ज पर बनाया गया पूजा पंडाल। मुंबई में गणपति को ट्रेन में किया गया स्थापित, पंडाल को वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बनाया गया है। मुंबई में 1.5 दिन के गणपति के धूमधाम से हुआ विसर्जन, बीएमसी ने तैयार किए हैं 170 कृत्रिम तालाब। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पहुंचे, सीएम ने की गणपति की पूजा अर्चना।
भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में गणपति की स्थापना हुई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की बप्पा की पूजा। गुजरात के सूरत में धूमधाम से मनाया जा रहा गणेश उत्सव। मैसूर महल की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। सूरत में 11D पूजा पंडाल बनाया गया। लाइटिंग के जरिए 4 धाम समेत 12 ज्योतिर्लिंग को दिखाया गया है। शिल्पा शेट्टी ने धूमधाम से किया बप्पा को विदा। विसर्जन से पहले जमकर थिरकी। हरियाणा के झज्जर में हत्या का खुलासा। ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ने की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया था। सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस में सीनियर सर्वेयर के पद पर काम कर रहा था मृतक महेश। 28 अगस्त को ऑफिस में ही क्लर्क ने हत्या कर दी थी। मृतक को मोबाइल और गाड़ी हत्या के आरोपी अनीस के पास से थे, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में अनीस ने हत्या की बात कबूली। मृतक की महेश की पत्नी ने पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया है। हैदराबाद में अस्पताल से बच्चे की चोरी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। बच्चा सही सलामत बरामद हुआ है। बच्चे के माँ बाप जो है बच्चे को लेकर अस्पताल गए थे। खाना लाने के वक्त दोनों आरोपी बच्चे को लेकर फरार हो गए। यूपी के मैनपुरी में बिजली की समस्या। सब स्टेशन से नहीं हो रहा है बिजली की सप्लाई। शहर के कई कॉलोनीज में पानी की समस्या है। पावर सब स्टेशन में आग लगने के बाद से कई केबल जलकर खाक हो गई। लखनऊ में सड़क पर गंदगी से सीएम की नाराजगी के बाद हुआ एक्शन। नगर निगम ने सफाई सुपरवाइजर को हटाया। बिहार के गोपालगंज में सरकारी स्कूल की हालत खराब है। जर्जर होने से कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग। बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर हैं बच्चे। जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछार की। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ आपका प्रोटेस्ट। कावेरी जल विवाद को लेकर विरोध किया। झारखंड में कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन। मुरी रेलवे स्टेशन पर जुटे प्रदर्शनकारी। कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग की। पीएम मोदी ने रिपब्लिक डे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को किया आमंत्रित। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने जानकारी दी। भारत और अमेरिका के सहयोग से देश में लॉन्च होगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें। अमेरिकी राजदूत ने कहा भारत में ही बनेंगी ये बसें। भारत का पहला C-295 विमान स्पेन से वडोदरा पहुंचा। विमान को उड़ा रहे थे ग्रुप कैप्टन PS नेगी। सिंगापुर पहुंचे INS रणविजय, INS कवरत्ती और INS सिंधु केसरी ज्वाइंट समुद्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। सर्दियों में होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की नजर है। कृषि और पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखकर बैठक बुलाने की मांग की। अटेंडेंस में हेराफेरी करने पर दिल्ली सरकार की कार्रवाई। मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े 7 डॉक्टर्स समेत 26 लोगों को हटाया गया। निपाह वायरस का 4 दिन में से कोई नया केस नहीं सामने आया। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज का बयान। एलन मस्क ने न्यूरो लिंक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी। इंसान के दिमाग में लगाएंगे माइक्रोचिप। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी का इजहार किया। लिखा पहले मानव मरीज को जल्द ही न्यूरालिंक डिवाइस मिलेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखा शांति प्रस्ताव। कहा शांति के लिए सबसे पहले रूस अपनी सेना को यूक्रेन से हटाए। जेलेंस्की ने यूएन सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग करते हुए वीटो पावर पर उठाया सवाल। कहा रूस ने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस से यूक्रेन में तुरंत हमला रोकने की अपील की। युद्ध के दौरान यूक्रेन से हुए पलायन पर भी चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस पर बड़ा आरोप। कहा रूस यूक्रेन में हर दिन मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। इजराइल के एक मिलिट्री बेस से हुई टैंक की चोरी। 20 किलोमीटर दूर स्क्रैप यार्ड से टैंक बरामद हुआ। इजरायली पुलिस ने 2 संदिग्धों को टैंक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इजरायली पुलिस के मुताबिक बेकार पड़ा था यह टैंक। मेटल के लिए टैंक की चोरी की आशंका है। फिलिस्तीन के जेनिन शहर में एक रिफ्यूजी कैंप में इजरायली सैनिकों की रेड। 4 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना ने मारे गए फिलिस्तीनियों में से 3 को बताया आतंकी। कैंप में रेड का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना की रेड के दौरान ड्रोन से बनाया गया वीडियो। एक ट्रक में ब्लास्ट की तस्वीरें भी कैद हुई हैं।
अमेरिका के अटलांटा में गैस पाइपलाइन में धमाके के साथ आग लग गई। पाइपलाइन के पास खड़ी एक गाड़ी जलकर खाक हो गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गैस पाइपलाइन में लीकेज की वजह से यह आग लगी थी। लीबिया के डरना में बाढ़ के बाद के कहर के बाद अब राहत और बचाव का काम जारी है। इटली के फायर फाइटर्स भी मलबा हटाने के काम में लगे हैं। डरना के समुद्र तटीय हिस्से से भरा मलबा, विदेशी राहत कर्मी समुद्र से मलबा हटाने के काम में लगे हैं। डरना में अब तक 11,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों की तादाद अभी और बढ़ने की आशंका है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हुई। जर्सी के कंधे वाली जगह पर तिरंगे का कलर लगाया गया है। बीसीसीआई ने 3 का ड्रीम है अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया। रोहित कोहली और हार्दिक थीम सॉन्ग में नजर आए। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का ऑफिशियल थीम सॉन्ग लॉन्च डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने कंपोज किया है। रणवीर सिंह भी इसमें नजर आ रहे हैं। डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में होंगे T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैचेस, आईसीसी ने किया ऐलान। मोहम्मद सिराज आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन से 8 स्थान की छलांग लगाई है। अजीत अगरकर ने की कुलदीप यादव की तारीफ। कहा, कुलदीप भारत के तुरुप के पत्तों में से एक है। एशियन गेम्स में भारत का बड़ा उलटफेर। मेंस टीम ने 3 बार की वॉलीबॉल चैंपियन साउथ कोरिया को हराया। नॉकआउट राउंड में एंट्री की। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे ध्वजवाहक। 23 सितंबर को हांगझोउ में एशियन गेम्स का उद्घाटन होगा। 8 अक्टूबर को होगा समापन। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम आज अपने अभियान का आगाज करेगी। मलेशिया से होगी टक्कर। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम बेंगलुरु से हांगझोउ के लिए रवाना। 27 सितंबर को सिंगापुर से होगा मुकाबला। एशियन गेम्स में भारतीय मेंस फुटबॉल टीम के लिए करो या मरो वाला मुकाबला है आज। बांग्लादेश के खिलाफ हर हाल में जीतना जरूरी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और एक्टर परिणीति चोपड़ा की शादी के संगीत का आयोजन हुआ। कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। शाहरुख खान की फिल्म जवान बॉक्स ऑफिस पर बना रही है कमाई के नए रिकॉर्ड्स। रिलीज के 13 दिन बाद वर्ल्ड वाइड की 907 करोड़ से ज्यादा की कमाई।